चैप्टर 2 देखिए, चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल। सबसे पहले पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देख लीजिए। पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें हम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं, कोफिशिएंट्स यूज़ करते हैं और वेरिएबल्स की पावर्स को यूज़ करते हैं। अब वेरिएबल क्या होता है, मान लीजिए आपने एक्सप्रेशन लिखा x की पावर 2 + 3x + 4, तो इसमें x जो है वो वेरिएबल है। यहाँ पर x की पावर क्या है 2, यहाँ पर x की पावर क्या है 1। अच्छा, कोफिशिएंट क्या होता है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 3 और x² का कोफिशिएंट क्या है 1। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें हम वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं और वेरिएबल्स की पावर्स को एंड कोफिशिएंट्स को यूज़ करते हैं। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट है, कुछ कंडीशंस होती हैं वेरिएबल्स की। वो कंडीशंस ये हैं कि जो भी वेरिएबल होगा उसकी जो पावर है वो ना तो फ्रैक्शन में हो, ना तो फ्रैक्शन में हो, ना ही वो नेगेटिव हो, ना तो फ्रैक्शन में हो ना ही वो नेगेटिव होनी चाहिए। मान लीजिए आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है x की पावर 3/4 + 4x + 5, तो यहाँ पे x की पावर क्या है 3/4, फ्रैक्शन में है ना, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छा, दूसरे एग्जांपल देख लीजिए, x² + 1/x²। यहाँ पर x की पावर तो 2 है और ये x की पावर -2 है, तो यहाँ पर x की पावर क्या दे रखी है -2, तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर किसी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर, वेरिएबल क्या हुआ है यहाँ पर x, अच्छा वेरिएबल की पावर या तो फ्रैक्शन में आए या फिर नेगेटिव में आए, तो उस केस में हम उसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे एक्सप्रेशन को। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चंस हम स्टार्ट कर देते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें उन्होंने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। आपको कुछ एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, उन्हें हमें चेक करके बताना है कि वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है। अगर वो है तो उस केस में हमें क्या करना है, उसका रीज़न बताना है। अगर नहीं है तो भी रीज़न देख लेते हैं क्या होगा। फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में उन्होंने कहा है 4x की पावर 2 - 3x + 7। हमें चेक करके बताना है ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल है x, इसकी पावर ना तो फ्रैक्शन में है, ना तो वो फ्रैक्शन में है और ना ही किस में है, नेगेटिव में है। तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। अच्छा, इसमें पूछा है इन्होंने पॉलिनोमियल इन 1 डिग्री होना, 1 वेरिएबल होना चाहिए। हाँ, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है ना, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल होगा। अच्छा, अब इसका आप रीज़न क्या लिखोगे, आप लिखोगे सिंस 4x² - 3x + 7 इज एन एक्सप्रेशन, लिख लीजिए, हैविंग ओनली नॉन जीरो नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ x, सो इट इज़ अ पॉलिनोमियल। मतलब इसमें जो x की पावर है वो क्या है, नॉन ज़ीरो, वो क्या है, नॉन ज़ीरो इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, इंटीजर्स होते हैं जो प्लस माइनस में आते हैं नंबर ऐसे। तो इसमें x की जो पावर है वो क्या है, नॉन ज़ीरो, नॉन ज़ीरो ये हो गए, नॉन ज़ीरो इंटीजर्स है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में इन्होंने एक चीज़ और पूछी है, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल पूछा हुआ है, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है, उस वेरिएबल का नाम क्या है, x। अच्छा, अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि जो वेरिएबल है वो सिर्फ एक ही हो, एक से ज़्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं किसी पॉलिनोमियल में, तो वो हम देख लेते हैं कैसे होते हैं।
बाकी क्वेश्चंस बाद में करेंगे। मान लीजिए आपको एक ये दे रखा है, ये पॉलिनोमियल तो है मगर इसमें वेरिएबल कितने हैं, दो हैं, एक x है और एक y है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल मतलब ये है कि ये पॉलिनोमियल तो है मगर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। अच्छा, अब देखिए, अब नेक्स्ट है सेकंड पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें दे रखा है y² प्लस √2। थर्ड पार्ट, सारे पार्ट एक साथ ही लिख देता हूँ मैं। वो है 3√t प्लस t√2। फोर्थ पार्ट है y प्लस 2/y। फिफ्थ पार्ट है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। ये आपको पांचों चेक करने हैं। एक पार्ट तो हम कर चुके हैं, बाकी के 4 पार्ट ये हैं। अच्छा, यहाँ देखिए, ये आपको चेक करके बताना है ये पॉलिनोमियल है या नहीं। ये पॉलिनोमियल है, क्यों? इसमें जो y की पावर है वो क्या है, नॉन ज़ीरो इंटीजर है। क्या है? नॉन ज़ीरो इंटीजर, नॉन ज़ीरो इंटीजर, मतलब ना तो ये फ्रैक्शन में है ना ही नेगेटिव में है। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। अच्छा देखिए, ये जो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y² प्लस 2 की पावर 1/2। √2 का मतलब क्या होता है, √2 का मतलब होता है 2 की पावर 1/2। तो ये जो है 2 की पावर, ये फ्रैक्शन में है मगर 2 तो वेरिएबल नहीं है ना। हमें क्या चेक करना होता है, जो वेरिएबल है उसी की पावर हम चेक करेंगे। जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम चेक नहीं करते हैं, उसकी पावर फ्रैक्शन में हो चाहे नेगेटिव हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। सेकंड, ये एक वेरिएबल में ही है, इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसमें कौन सा वेरिएबल है, सिर्फ y। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं, इसे आप लिखेंगे √t को लिख सकते हैं t की पावर 1/2। कांस्टेंट को तो हमें देखना ही नहीं होता, उसकी पावर फ्रैक्शन में है चाहे नेगेटिव है, कुछ भी हो सकती है। अब देखिए, यहाँ पर t की पावर क्या दे रखी है आपको, 1/2। तो यहाँ पे जो t की पावर है वो फ्रैक्शन में है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। फोर्थ पार्ट में आ जाइए, y तो एज इट इज़ 2, इस y को जब आप ऊपर लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा, -1। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y की पावर क्या है, -1 है, माइनस में आ रही है पावर, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब फिफ्थ पार्ट देखिए, इसमें दिया है आपको x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब देखिए, ये पॉलिनोमियल है, क्यों? इसमें जितने भी वेरिएबल हैं x, y और t, सबकी जो पावर है वो क्या है, नॉन ज़ीरो इंटीजर्स हैं। तो इसका मतलब ये वेरिएबल, ये पॉलिनोमियल है। मगर इसमें कितने वेरिएबल हैं, इसमें कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये है तो पॉलिनोमियल मगर ये 1 वेरिएबल में नहीं है, इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें आपको चेक करके बताना था कि कौन कौन से एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है और कौन से नहीं है। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 2, कोफिशिएंट क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है x² प्लस 3x प्लस 4। तो यहाँ पर देखिए, कोफिशिएंट का मतलब होता है न्यूमेरिकल पार्ट। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 1।
कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 3, सही। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स स्क्वायर के साथ न्यूमेरिकल पार्ट क्या है। यहाँ पर कोई पार्ट नहीं दे रखा तो उसको हम क्या करेंगे 1 मान लेंगे। अच्छा, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, x के साथ क्या दे रखा है 3, x के साथ क्या दे रखा है 3, तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा 3। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। इसमें उन्होंने कहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, जो एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, मैं सारे एक्सप्रेशंस लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सेकेंड है 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3, थर्ड है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फोर्थ है √2x - 1। अब देखिए इन सब में हमें क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है। फर्स्ट पार्ट में देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाली टर्म देखिए कौन सी है, ये रही, इसका कोफिशिएंट क्या है 1। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है, ये रही, इसका कोफिशिएंट क्या है -1। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये रही, इसके साथ न्यूमेरिकल पार्ट क्या है π/2, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा π/2। नेक्स्ट देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है, तो इसका मतलब उसका कोफिशिएंट हम क्या मान लेंगे 0। मान लीजिए इस वाले एक्सप्रेशन में कोई ये गए पॉलिनोमियल में x की पावर 3 का कोफिशिएंट बताओ, तो x की पावर 3 यहाँ तो है नहीं, तो उस केस में हम उसका कोफिशिएंट क्या लेंगे 0 लेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ पे उन्होंने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो है नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसका कोफिशिएंट क्या होगा 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा है गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल of degree 35 and monomial of degree 100। देखिए अब इसका क्या मतलब है, देखिए सबसे पहले मोनोमियल समझ लीजिए क्या होता है। मोनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, जैसे x की पावर 100, इसमें सिर्फ एक ही टर्म है, ये सिंगल टर्म। फिर है बाइनोमियल, बाइनोमियल कौन सी पॉलिनोमियल होती है जिसमें 2 टर्म्स हो, जैसे मान लीजिए ये दे रखा है 2 टर्म्स, लिख देता हूँ, ये दे रखा है x की पावर 2 + 2x, इसमें कितनी टर्म्स है, 1 और 1 2। अच्छा एक ऐसा ही ट्राइनोमियल भी होता है। ट्राइनोमियल क्या होता है जिसमें 3 टर्म्स हो, जैसे x² - 4x + 8, इसमें 3 टर्म्स हैं 1 2 3।
जिसमें 3 टर्म्स वो ट्राइनोमियल, जिसमें 1 टर्म वो मोनोमियल और जिसमें 2 टर्म वो बाइनोमियल। अच्छा, एक इसमें वर्ड यूज़ हुआ है डिग्री। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इसकी डिग्री क्या होगी 2। यहाँ पे x की एक ही टर्म है, उसकी पावर क्या है 100, तो इसकी डिग्री क्या होगी 100। यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है 2, x की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इसकी डिग्री क्या होगी 2 होगी। तो डिग्री का मतलब होता है जो आपको पॉलिनोमियल दे रखा है उसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर, और मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल हमने देख ही लिया। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसमें उन्होंने कहा है गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल। पहले आपको क्या करना है, एक बाइनोमियल बताना है जिसकी डिग्री 35 हो। बाइनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 35। बाइनोमियल मतलब जिसमें 2 टर्म्स हो। डिग्री 35 मतलब उसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी 35 होगी। तो पहले मैं यहाँ 2 टर्म्स लिख लेता हूँ, एक x ले लिया और एक 3x। अच्छा, अब यहाँ पे डिग्री 35 होनी चाहिए ना, तो आप यहाँ पर 35 लगा दीजिए पावर। सही, एक और एक 2 टर्म्स हैं, ये पहली टर्म और ये दूसरी टर्म, और यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की 35, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 35, और ये बाइनोमियल भी हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें 2 टर्म्स हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब आपको क्या करना है, एक ऐसा मोनोमियल बताना है जिसकी डिग्री 100 हो। मोनोमियल मतलब सिर्फ एक ही टर्म होनी चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा x की पावर 100 ले लीजिए, x की पावर 100। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए, अगर आपसे कोई ये कहे कि आपको एक ऐसा मोनोमियल बताना है जिसकी डिग्री 35 हो, तो आप क्या लिखोगे, मोनोमियल ऑफ डिग्री 35। मोनोमियल मतलब एक ही टर्म, तो वेरिएबल x ले लो, तो x की पावर 35 लिखोगे। अच्छा, अगर कोई कहे बाइनोमियल बताओ जिसकी डिग्री 100 हो। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स, पहले 2 टर्म्स लिख लीजिए आप, एक x लिख लो, एक 7x। अच्छा, अब इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 100, तो यहाँ पे x की पावर 100 कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन तो क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपको क्या करना है, जो पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं उनकी हमें क्या बतानी है, डिग्री बतानी है। देखिए, आपको कौन कौन से एक्सप्रेशन दे रखे हैं, ये पॉलिनोमियल 5x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 7x पहला, दूसरा 4 माइनस वाई स्क्वायर, तीसरा 5t माइनस 7, 5t माइनस √7 है, और फोर्थ है 3। देखिए, हमें इसकी डिग्री बतानी है। डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर डिग्री क्या है x की, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो हाईएस्ट कौन सी है 3, तो इसकी डिग्री क्या होगी 3। यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है y की पावर यहाँ 2 है और यहाँ पर कोई भी पावर नहीं, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई 2, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2। यहाँ पर वेरिएबल कौन है t की पावर क्या है 1, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। अच्छा, यहाँ पर वेरिएबल है ही नहीं, वेरिएबल नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी डिग्री क्या ले लेंगे 0। क्यों, 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 इंटू एक्स की पावर 0 या 3 इंटू वाई की पावर 0, इसलिए हम इसकी डिग्री क्या लेंगे 0 लेंगे। और इसे क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये डिग्री का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। अब 5th क्वेश्चन देखिए। 5th में इन्होंने कहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल।
हमें जो पॉलिनोमियल दे रखे हैं हमें लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में उसे क्या करना है, क्लासीफाई करना है। पहले है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दूसरा एक्स 3, तीसरा y प्लस y की पावर 2 प्लस 4, फोर्थ 1 प्लस एक्स, फिफ्थ 3t, सिक्स्थ है आर स्क्वायर, सेवन्थ है 7x क्यूब। अब देखिए, अच्छा अगर मान लीजिए किसी की डिग्री 1 है तो वो लीनियर कहलाता है। वो क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, उसकी डिग्री क्या है 1 है, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर किसी की डिग्री 2 है तो वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक। और किसी की डिग्री 3 है तो वो कहलाएगा क्यूबिक। अच्छा अगर मान लीजिए किसी की डिग्री 0 है तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर डिग्री क्या है 2, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर डिग्री क्या है 3, तो ये क्यूबिक। यहाँ पर डिग्री क्या है 2, तो क्वाड्रेटिक। यहाँ पर डिग्री क्या है 1, तो लीनियर। यहाँ पर डिग्री क्या है 1, तो लीनियर। यहाँ पर डिग्री क्या है, तो क्वाड्रेटिक। यहाँ पे डिग्री क्या है 3, तो ये क्या हो जाएगा क्यूबिक। अच्छा अब देखिए एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो आपसे पूछेंगे व्हाट इज द डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल। व्हाट इज द डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल, ये लिख लीजिए बुक में बेशक। व्हाट इज द डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल, जो जीरो पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री क्या होती है। तो ये ज़ीरो हो गया, इसी को ज़ीरो को ही हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। अच्छा कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे मान लीजिए 3 आ गया, 4 आ गया, ये सारे के सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। लीनियर जिसमें डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक जिसमें 2 होती है, क्यूबिक जिसमें 3 होती है। कांस्टेंट 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3x की पावर 0। तो ये कांस्टेंट होता है, ये लीनियर, ये क्वाड्रेटिक और एक क्यूबिक। अब एक होता है ज़ीरो पॉलिनोमियल। ज़ीरो पॉलिनोमियल मतलब ज़ीरो, यहाँ पे पॉलिनोमियल की जगह क्या हम लिख रहे हैं 0। तो ये ढंग से समझ लेना। देखिए जो जीरो पॉलिनोमियल होता है इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, नॉट डिफाइंड। क्यों, आप ज़ीरो को जैसे मर्जी लिख सकते हो, 0 इंटू एक्स की पावर 10, 0 इंटू एक्स की पावर 8, कुछ भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड। तो ये आप ध्यान रखना और इसके नोट्स बना लेना और अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना।